हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आपको इंडियन टॉयलेट सीट में बैठने में प्रॉब्लम होती है या दूसरी भाषा में कहें आपको डीप स्क्वाट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह होती है? तो मुख्यतः जो वजह होती है वो होती है आपके जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट में स्टिफनेस आ जाना, उनके रेंज ऑफ मोशन में कमी आना। अब ये रेंज ऑफ मोशन में कमी आती क्यों है? तो इसके मुख्यतः दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कोई एज रिलेटेड वियर एंड टियर प्रॉब्लम है लाइक अर्थराइटिस है या कोई मेजर डिजीज है या कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आप एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरा जो वजह है और मुख्यतः यही वजह होती है कि आपकी जो मसल्स हैं उस जॉइंट को मूवमेंट कराने में जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन मसल्स में अगर किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आती है या स्ट्रेंथ में इम्बैलेंस होता है, इस वजह से भी आप एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई एक जॉइंट है जैसे कि नी जॉइंट। अब नी जॉइंट जब मूवमेंट करता है यानी कि जब वो जॉइंट फ्लेक्स होता है और एक्सटेंड होता है तो उसमें आपकी एक मसल्स उसको पुल करती है जॉइंट को, दूसरी मसल से रिलीज होती है। रिलीज से मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, उसको उस मसल का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। एक मसल सिकुड़ती है तो दूसरी मसल्स की लंबाई थोड़ी बढ़ती है जिस कारण ये मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म हो पाता है। लेकिन जब इलास्टिसिटी में मसल्स की कमी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आती है, ये सब में किसी भी कारण से आ सकती है। अगर आप प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव लाइफस्टाइल होगा आपका, उसकी वजह से आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो मसल्स सही से फ्लेक्सिबिलिटी में परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, तो मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आता है, मसल्स की स्ट्रेंथ में डिस्टर्बेंस आता है। मान लीजिए आप एक मसल्स पुल कर रही है, स्ट्रेंथ लगा रही है उसको खींचने में, लेकिन दूसरी मसल्स इतनी टाइट है वो लूज नहीं हो पा रही है, तो स्ट्रेंथ तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मूवमेंट आप सही से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। मे बी आप पेन फील करेंगे, स्टिफ फील करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? अब जब मान लीजिए आप इस पोजीशन में बैठते हैं, डीप स्क्वाट करते हैं, तो उसमें आपके हिप जॉइंट, नी जॉइंट और स्पेशली एंकल जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मान लीजिए आपका हिप जॉइंट जो मेनली मेजर जॉइंट होता है वो आप डाउन करते हैं उसको, वो फ्लेक्स होता है, तो आपकी मसल्स पावर में इम्बैलेंस होता है, मसल्स की इलास्टिसिटी में इम्बैलेंस होता है, तो आप बैठते हैं तो उससे क्या होता है, मसल सही से स्ट्रेंथ नहीं लगा पाती, मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर पाती, तो आपका वेट डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण आपकी ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है। मान लीजिए आप नीचे बैठते हैं तो ग्रेविटी आपकी पीछे ट्रांसफर होती है, लेकिन आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट, स्पेशली एंकल जॉइंट जिसके लिए मूवमेंट के लिए आपकी टिबियालिस एंटीरियर मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सही से स्ट्रेंथ नहीं दे पाती है एंकल जॉइंट को। आपका पूरा वेट पीछे ट्रांसफर हो रहा है, वहां स्ट्रेंथ मसल लगा नहीं पा रही है, इस वजह से आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं या आप कर ही नहीं पाते हैं परफॉर्म। अब इस एक्टिविटी को सही से परफॉर्म करना है, उसके लिए करना क्या चाहिए? तो इसके बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मेनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो कैसे करी जाती हैं, कितनी देर करी जाती हैं, कौन कौन सी करनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप यू हैव गॉट इट। बाय।